बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मिस्टर हाउ के ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज हमारे इस कोर्स की एपिसोड नंबर 1 है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 है। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। देखिए, मुझे पता है मेरे ये कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ, बहुत सारे मेरे बहन भाई जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो ऑनलाइन कमाना चाहते हैं वही देख रहे हैं। तो काइंडली एक बात याद रखिए कि ये कोर्स आप पैसे देकर देख रहे हैं। जो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे उसके लिए आपने पे किया है। तो मेरी आप तमाम लोगों से हाथ बांध कर गुजारिश है कि इन पैसों को हलाल कीजिएगा, इन पैसों को ज़ाया मत कीजिएगा। मुझे पता है हमारे इस मुल्क में एक डॉक्टर बात करने की भी फ़ीस लेता है। मुझे पता है हमारे इस मुल्क में 16 तक पढ़ने के लिए आप लोग लाखों रुपए पे करते हो और वो टीचर्स हमें ये तक नहीं सिखाते कि कमाना कैसे है। मैंने आज तक अपने चैनल पर जो भी सिखाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। मैंने आज तक कोई फेक प्लेटफॉर्म, फेक एप्लीकेशन, कोई स्कैम को प्रमोट नहीं किया, चाहे लाखों की ऑफ़र्स हों या करोड़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी ऑडियंस को बेचा और ना कभी बेचूंगा। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स से क्या सीखेंगे। इस कोर्स को पेड रखने की वजह यह है, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर पैसे क्यों रखे। वो वजह यह है कि देखें, जिस चीज़ की पेमेंट नहीं होती उसकी वर्थ नहीं रहती बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही कम अपनी तरफ से मैंने रखी। इतनी फ़ीस शायद एक डॉक्टर से बात करने की भी लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक कमाना सिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप तमाम लोग सीख सकें। और उसके बाद आप लोग अगर सीख जाएँ और इससे कमाने लग जाएँ तो काइंडली एक गुजारिश है कि आप लोग दूसरों को भी सिखाएँ। आसान ज़िंदगी गुजारें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा आसान कर देगा। कोर्स शुरू करते हैं। और एक बात याद रखना कि एक एक बात, एक एक सेकंड, एक एक चीज़ इस कोर्स की इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने पे किया है, ठीक है। तो इस बात का मुझसे ज़्यादा आप लोगों को ख्याल होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ कवर कर सकूँ, हर एक चीज़ सिखा सकूँ और हर एक पहलू बता सकूँ। इसीलिए मैंने इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया है। लेकिन आप लोग, चाहे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैं स्क्रीन पे सिखा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आपने फुल अटेंशन से देखना है। अगर आप अटेंशन नहीं दे सकते हैं, अगर आप इसको सही तरह से नहीं देख सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बाद में जब फ्री हो जाएं तब देखिए और सुकून से साथ साथ वो ट्राई कीजिए, साथ साथ काम कीजिए, साथ साथ देखिए और सीखिए। बार बार इसको रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 1। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इस कोर्स में कवर क्या करेंगे। आज की हमारी एपिसोड है इंट्रोडक्शन, तारुफ, यानी कि ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है, इसको प्रमोट कैसे किया जाता है, आप लोग ये क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उससे पहले हमें वो चीज़ जानने की ज़रूरत होती है। ये तमाम कोर्स, ये पूरा कोर्स आपको सिंगल एक मोबाइल फ़ोन से करना पड़ेगा और आप इस मोबाइल फ़ोन से ये सब कुछ कर सकते हैं। किस तरह से वो सिखाऊंगा। लेकिन हमारा ये कोर्स 10 से 11 एपिसोड्स पर ये है, ठीक है। इसकी 10 या 11 एपिसोड्स होंगी। अभी मैं फ़िलहाल फ़ाइनल तक नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो हमारा स्केड्यूल है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एपिसोड जो आप देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के बारे में है, इसका तारुफ जो कि मैं अभी करवाऊँगा। सेकंड जो हमारी एपिसोड होगी वो होगी मार्केट विज़िट के बारे में, यानी कि इन द फील्ड ऑन द फिज़िकल बेसिस मैं मार्केट जाऊंगा, वहाँ पे विज़िट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, प्राइजेज़ का कंपैरिजन करेंगे हम कि क्या चीज़ कितने प्राइस की है, वो ऑनलाइन कितना पे बिक रही है और आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट, बग़ैर चीज़ ख़रीदे आप किस तरह से बेच सकते हैं। तो ये सारा हमारा मार्केट सर्वे होगा, उसको समझिएगा। थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पेज क्रिएशन एंड सेलिंग, यानी कि आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना ब्रांड अकाउंट, अपने ऑफिशियल पेजेस किस तरह से बना सकते हैं और उसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। अगर आप ई कॉमर्स का, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक अकाउंट खोलते हैं या एक पेज ओपन करते हैं तो उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम थर्ड लेक्चर में सुनेंगे, देखेंगे भी।
लेक्चर नंबर 4 और 5 जो है ये हमारे पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो आपको ये लेक्चर देंगी। उनकी सर्विसेज मैंने हायर की हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। लेक्चर नंबर 4 जो है वो कवर फ़ोटो और लोगो के बारे में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कवर फ़ोटो कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, जो कि आपकी आइडेंटिटी होता है। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 जो है वो है पिक्चर्स के बारे में, पिक्चर्स शूटिंग के बारे में, कि आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनको बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जब उनकी पिक्चर ली जाती है, ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो बड़ी प्रोफेशनल पिक्चर होती है। तो आप लोग वो पिक्चर कैसे ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, फिर उसको एडिट करके उसमें वो ब्राइटनेस, शाइन और किस तरह से उसका बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, किस तरह से सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 5 में सीखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा ये है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अपलोडिंग एंड एसईओ। किस प्रोडक्ट को आपने कहाँ पर प्लेस करना है, अपलोड कैसे करना है, कितने टाइम बाद करना है, किस तरह से करना है, अपलोडिंग में क्या सेटिंग्स होती हैं, एंड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी प्रोडक्ट को ऊपर कैसे लेके आना है। जब कोई भी यूज़र सर्च करता है तो उसको आपकी प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, ये हमारा है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 7 है बूस्टिंग के ऊपर, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ किस तरह ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स किस तरह बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोगों की अटेंशन कैसे गेन कर सकते हैं। इसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड भी है, एक पेड भी है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद नंबर 8 पे सेल्स रिस्पॉन्स है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कस्टमर आया, आप जब उसकी सेल करते हैं, जब आप उस चीज़ को बेचते हैं तो आपने उसको रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, आपने उससे बात किस तरह से करनी है, आप उसको प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी बात करना, आपका अखलाक। आप क्योंकि देखें तिजारत जो है, बिज़नेस जो है, ये आपके अखलाक पे मैटर करता है, आपकी बात करने पे मैटर करता है, तभी लोगों को पता चलता है कि आप किस तरह के ब्रांड हो और कैसे ब्रांड हो। नंबर 9 पे हमारे पास जो लेक्चर है वो है डिलीवरी का। ठीक है, कि आप डिलीवर किस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आया, सेल आपकी हो गई, बंदे ने पैसे भेज दिए, या आप डिलीवरी पे आप पैसे रखते हो कि जब डिलीवर हो जाएगा तब वो भेजेगा, तो आपने डिलीवरी करने किस तरह से है। डिलीवरी के बड़े चार्जेस होते हैं, तो इसमें आसान तरीन कौन से ई कॉमर्स के लिए एक अलग डिलीवरी ऑप्शंस हैं, सबके पास बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज़ हैं, तो उनके पास जाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपको सस्ते से सस्ता किस तरह से आप डिलीवर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे भी। उसके बाद 10th नंबर पे हमारा आता है कंक्लूजन। हम इसकी 11 या 12 एपिसोड्स भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे माइंड में 10 ही हैं। तो 10वें नंबर पर जो है वो कंक्लूजन है, कि मतलब हम सारा ये कंप्लीट करके उसके बाद कंक्लूजन करेंगे उस लेक्चर्स में। मतलब आपको कोर्स में प्रॉब्लम्स अगर आ रही हों, आप कोर्स में कोई भी मसला आ रहा हो, तो वो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा बेसिकली कोर्स के जो मेन लेक्चर्स हैं, ये जो मेन हमारे पास इसके लेसन्स हैं, वो 10 फ़िलहाल हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अब इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स है क्या और डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, और इसको कहा क्या जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जिस तरह कोविड-19 आया, कोविड-19 तो खैर अभी अभी की बात है, इससे पहले भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज हो रही है। डिजिटलाइज क्या होता है। सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें पहले लोगों की, ठीक है, तो वो आईटी की रेवोल्यूशन से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। यूरोप ने पहले फैक्ट्रियां बनाई, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनाई, अंगूठियां, घड़ियां, जूते वगैरह सब कुछ कपड़े इंडस्ट्री में बनने लगा। जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई तो यहाँ पर आ गई, ठीक है, मशीनें बनाना, रबड़ बनाना और ये सारी, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। उसके बाद अब दुनिया आईटी पर चल रही है। यूरोप ने आईटी में बहुत तरक्की कर ली, अब वो जहाँ पर छोड़ रहा है वहाँ पर हमारे पास भी आईटी आ रही है। बेसिकली अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वो लोग सारे अपने काम ऑनलाइन करते हैं, जबकि हम जैसे पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेश के लोग वहाँ जाके उनके बाकी फ़िज़िकल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों?
ऑनलाइन काम बहुत आसान होता है। आप घर पे बैठ के सिंगल टैप्स पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, अपने बिजनेस को चला सकते हो, वीडियोस बना सकते हो एंड ऑल अबाउट दैट। अब जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन में, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर्स दे रहा होता तो मेरे पास शायद 50, 60, 100 की क्लास होती, लेकिन ऑनलाइन मैं बहुत ज़्यादा लोगों को सिखा सकता हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमारा स्कोप बढ़ गया। अगर आप फूड पैंडा की एग्जांपल लें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जहाँ पे पहले अलग अलग देते थे, कोई डिलीवरी देता था होम डिलीवरी, कोई डिलीवरी होम डिलीवरी नहीं देता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और अब सारे ही होम डिलीवरी दे सकते हैं सिंपल सी एक ऐप से, सिंपल सी एक वेबसाइट से। इसी तरह अगर आप देखें क्रीम को, उबर को या और बहुत सारे इस तरह के ब्रांड हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दी और ऑनलाइन देने के बाद वो सर्विसेज ज़्यादा ग्रो की, वो सर्विसेज ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही हैं। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, डिजिटलाइजेशन की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर आप बिज़नेस को देखें कि कपड़े बेचना, जूते बेचना, घड़ियाँ बेचना, हेयर स्टाइल की चीज़ें बेचना, आप फेशियल प्रोडक्ट्स बेचना और बहुत सारी चीज़ें जो भी बिज़नेस में आता है, उसमें अगर एक बंदा दुकान पे बैठा हुआ है वो बेच रहा है, ठीक है। आजकल इस दुनिया में अभी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर एक डिजिटल ऑनलाइन बंदा ज़्यादा बेच रहा है बजाय इसके कि जो दुकान में बेच रहा है। कैसे भाई? देखें, एक आप मार्केट में एक दुकान लेते हैं, ठीक है। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने मार्केट में एक दुकान लेनी है। वो दुकान लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसकी पगड़ियाँ देनी पड़ेंगी, ठीक है। करोड़ों में दुकान मिलती है, मेन मार्केट में दुकान लेना और ज़्यादा महंगा है। उसके बाद आपको सामान मंगवाना है, उसके बाद उसको सेल आउट करना है, उसके बाद फिर और मंगवाना है। तो ये काफ़ी लंबा और बड़ा प्रोसेस है। बजाय इसके अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं और उसमें आप पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे बल्कि आप मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप दिन रात की अपनी मेहनत करते हैं, तो आपकी एक ऑनलाइन शॉप जो है वो उस मेन मार्केट में बैठे हुए बंदे से ज़्यादा चल सकती है। किस तरह से चल सकती है? बहुत सारी हमारे पास ब्रांड एग्जांपल्स हैं। ब्रांड एग्जांपल्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन आप अगर कोविड-19 की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 70 to 80% लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, ठीक है। क्यों धो बैठे? क्योंकि भाई कोविड की सिचुएशन आ गई थी। और बेसिकली अगर हम अंदर की बात करें तो कोविड में आईटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी हद तक कोशिश की गई ताकि आईटी दुनिया में और ज़्यादा इम्प्रूव हो। अगर आप दुनिया के टॉप 10 अमीर बंदों को देखें तो वो भी सारे आईटी के ही हैं, तो वो आईटी को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए जब तक फिज़िकल काम रुकेगा नहीं, आईटी कैसे इम्प्रूव होगी? तो ये चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने आईटी में काम करना है। और आईटी में काम ये नहीं है कि आईटी में आप प्रोग्रामिंग सिर्फ आईटी है, आप मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, इसको कोडिंग नहीं कहते। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ आईटी को कहें कि सिर्फ कोड मिलाना और ये वो एप्लीकेशंस बनानी है, इसको सिर्फ आईटी नहीं कहते। आईटी इज़ वेरी वास्ट फील्ड और आप इसमें काम कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर हम बात करें अब डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक शुरू करेंगे एक पेज से, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप एक बड़े लेवल से स्टार्ट करते हो आप सोचते हो कि जी इतना पैसा हो, इतना ये हो, सब कुछ रिसोर्सेज हो तब स्टार्ट हो। ऐसा कुछ नहीं होता मेरी जान। जब तक आप छोटे लेवल से स्टार्ट नहीं करते, जब तक आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता, जब तक आप गिरते नहीं हैं, आप ऊपर जाना कभी अफोर्ड नहीं कर सकते और ना आप ऊपर कभी जा सकते हैं। क्योंकि जब आप ऊपर से गिरेंगे आपको पता ही नहीं नीचे से उठना कैसे है। जब आप नीचे से उठे होंगे तो आप गिरेंगे भी तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप दोबारा उठ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे से शुरू करेंगे, हम बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप तमाम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर हम एग्जांपल्स लें ब्रांड्स की तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से, ई कॉमर्स के लिहाज से है, तो लोग समझेंगे कि शायद उनकी प्रमोशन की जा रही है पेड। लेकिन आप कपड़ों के लिहाज से देख लें, आप ज्वेलरी के लिहाज से देख लें, आप वॉचेस के लिहाज से आप हर चीज़ में देख लें, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि ऑनलाइन से शुरू हुए हैं और उसके बाद मार्केट में उन्होंने शॉप्स बाद में खोली हैं। और कई ने तो अभी तक मार्केट में शॉप्स खोली नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो आप भी ये सब कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप एक बंदा झोंपड़ी में बैठा हुआ ना, वहाँ पे भी बैठ के वो ब्रांड चला सकता है। क्यों चला सकता है? क्योंकि भाई आपकी फेस किसी ने नहीं देखना, आपकी शक्ल किसी ने नहीं देखनी, आपके जूते किसी ने नहीं देखने, आपको किसी ने नहीं देखना, आपके पेज को ब्रांड दिखना है, आपकी चीज़ को ब्रांड दिखना चाहिए। तो वो किस तरह से बनानी है वही हम इस कोर्स में सारा कुछ सीखेंगे। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस कोर्स में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सिखाऊंगा सब कुछ, मैं एक एक चीज़ एक एक स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि सारी ज़िंदगी मैं आपके साथ रहूँगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिखा सकूँ, बाकी आपने उसको ग्रो करना है, आपने उसको उठाना है। किस तरह से उठाना है वो तरीके भी बताऊँगा, लेकिन आपने मेहनत और सब्र से काम को जारी रखना है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़े ही ज़रूरी है जो आपको ये समझनी है, और वो चीज़ ये है कि देखें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिजिटल मार्केटिंग में और ई कॉमर्स में बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से ज़रूरी है ये गौर से और कान खोल के सुन लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना पैसा कमाने के लिए कोई फेक चीज़ बेचते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस तरह के बहुत सारी, एक अंगूठी है, ठीक है, मैंने पहनी हुई थी, तो इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल अंगूठियाँ मैं देखता हूँ इंटरनेट पे बहुत सारी आती हैं, ठीक है, और वहाँ पर बड़ी ही लश सी पिक्चर होती है, बड़ी प्यारी पिक्चर होती है और ये वो, ठीक है, तो मैं उसको ऑर्डर कर देता हूँ। जब मेरे पास वो ऑर्डर आता है ना, तो वो ख़राब सी होती है, उसके यहाँ से ये टूटा होता है, जो वो ये ग्रीन कलर का था तो वो प्लास्टिक का होता है, ये वो कड़िच मड़िच, और पैसे उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी वाली के ले लिए होते हैं, ठीक है। आप इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस तरह करने से आपका काम सिर्फ 10 दिन चलेगा और आप बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते। बड़ा ब्रांड हमेशा अपनी क्वालिटी से पहचाना जाता है, हमेशा अपनी ओरिजिनल चीज़ों से पहचाना जाता है, और उस चीज़ से पहचाना जाता है कि वाकई यार ये चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी ये दिखने से भी ज़्यादा खूबसूरत है, जिस तरह की ये पिक्चर में दिख रही थी उससे ज़्यादा ओरिजिनल है। ये चीज़ अगर मैं 10 बंदों से भी चेक करवाऊँ तो वो लोग इसकी तारीफ़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अंगूठी मैंने ऑर्डर की, जब मैंने इसको देखा तो ये ओरिजिनल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पहनूँगा, लोग मुझसे पूछेंगे तो उनको भी मैं बताऊँगा कि हाँ यार मैंने फ़लाँ ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर की है और वो लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ये देख लो तुम्हारे सामने है, ठीक है, तो तुम लोग भी उधर से जाके कर सकते हो। क्या होगा, अच्छा रिस्पॉन्स जब आएगा तो उससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, उससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी। क्वालिटी बहुत मैटर करती है, आपकी खुश इखलाकी बहुत मैटर करती है, आपकी डिलीवरी। देखिए, शुरू में अगर आप फोकस रखेंगे पैसा कमाने पे तो आप सिर्फ 10 दिन कमाएंगे। अगर आप फोकस रखेंगे अच्छी सर्विसेज पे, अगर आप फोकस रखेंगे क्वालिटी पे, अगर आप फोकस रखेंगे हार्ड वर्क पे, अगर आप फोकस रखेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, तो यकीन करें कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी ज़्यादा कीमतों की वजह से मशहूर नहीं हैं, वो अपनी क्वालिटी की वजह से मशहूर हैं। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। अगर आप अपनी बातों में खरे हैं तो आप एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। अगर आपने जो चीज़ दिखाई है वही बेच रहे हैं तो आप एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। अगर आपकी चीज़ में ख़राबी है और आप उसको वापस लेंगे तो आप बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को वापस नहीं ले रहे, आप ख़राब चीज़ पर, मेरे साथ खुद एक दफ़ा हुआ कि मैंने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की, ऑर्डर कुछ और किया, निकला कुछ और। मैंने दिल में भी उन्हें गालियाँ दी, लेकिन क्या हुआ, कसम उठा रहा हूँ, 2 महीनों बाद उनकी दुकान बंद हो गई थी, मतलब ऑनलाइन उनका वो बंद हो गया था। क्यों यार, कितनों के साथ धोखा करोगे, 100 200 300, उसके बाद सब लोगों को पता चल जाएगा, सब लोग रिपोर्ट करेंगे, आपके पेजेस बंद हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छी चीज़ एक को दोगे तुम्हारे पास 20 आएंगे, 20 को दोगे 200 आएंगे, 200 को दोगे 2 लाख आएंगे। लेकिन क्या है कि आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करो, क्वालिटी प्रोवाइड करना शुरू करो, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ सकती हैं वो भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ ये आती हैं कि सबसे पहले लोग सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि जी एक ही दिन में या एक महीने में या 2 महीने में हमारा बड़ा सा ब्रांड बन जाएगा, ये हो जाएगा वो। देखें, आप जब तक शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ग्राउंड रियलिटी पे आएँ। एक जॉब लेने के लिए 25-30 हज़ार रुपये की जॉब लेने के लिए किसी ऑफिस में आपको 16 साल पढ़ना पड़ता है, आपको लाखों रुपये डिग्रीज़
पे लगाने पड़ते हैं, आपको डेली के 8-10 घंटे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर सेकंड जगह पे आए बिज़नेस की तरफ, तो आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, आपको मेन मार्केट में शॉप्स लेनी पड़ती हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, एक किराने की दुकान भी महीने में नहीं चलती। लेकिन अगर आप तीसरी तरफ आएँ डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स में या ऑनलाइन काम की तरफ, तो यहाँ पर आके सब लोग समझते हैं कि पैसा कमाना इतना आसान है, बस बटन दबाएंगे आ जाएगा, या फिर अलादीन का चिराग है उसको रगड़ेंगे पैसा निकल आएगा। शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखने लग पड़ते हैं और समझते हैं हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फील्ड में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पैसा नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन आपको टाइम देना है, आपको मेहनत करनी है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ सब्र करना है। एकदम से कुछ नहीं होता, आप सब्र करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह रिज़ल्ट देगा। मैं अगर आज इस मुकाम पे हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी 4-5 साल की मेहनत है। जब आप लोग मुझे नहीं जानते थे, ठीक है, मैं तब से काम कर रहा हूँ, तो एक दिन होगा आपको भी लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले 3-4 साल आपने तब तक काम करना है जब तक आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। सबसे पहले आप ख़ुद को जानेंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे, आपका काम इतना हो जाए कि लोग खुद ब खुद आपको जानने लग पड़े, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि हम इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं, इस कोर्स में है क्या, ठीक है। बेसिकली आप इस कोर्स में चीज़ें बेचते हो, लेकिन बगैर इन्वेस्टमेंट के बेचना है, वो कैसे बेचेंगे बताऊंगा ना मेरी जान। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं, तो गौर से, ध्यान से और सही से आप सुनिएगा ताकि आपको सही तरह समझ आए। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का। आई होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके पूरे लेक्चर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएं तो एंड में फैक्ट्स बनाए जाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं तो उनके आंसर्स भी हम दे सकें, या उनके रिस्पॉन्स के लिए भी हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस कोर्स को। अब इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया, इसका मेन थीम आपको समझ आ गया। अब आगे आपने काम पे फोकस करना है और साथ साथ काम करना है, ताकि आप लोग सही तरह मेहनत करें और आपके पेजेस, आपके चैनल्स, आपके ब्रांड्स ग्रो कर सकें और आप एक अच्छे ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग चलाने वाले बन सकें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 2 की जानिब।